तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे दुख सुख, सफलता असफलता, लाभ हानि का कारण है। जो तुम्हें मिलता है वह तुम्हारा अपना ही अर्जन है, मगर तुम्हारा जीवन केवल अर्जन का साधन नहीं, कर्म का साधन, धर्म के संस्थापन का साधन है। उसे वैसा ही रूप दो। मेरा भक्त मुझे ही सब में पहचान कर सबको अपने अंतर में समा लेता है। तुम कहोगे कि भला सभी को तुम अपने में कैसे समा सकते हैं, और जब तक यह कहोगे तब तक मैं कहूँगा कि अभी तुम में भक्त का मुख्य गुण मन के विस्तृत होने के रूप में तुम में आया ही नहीं। कोई पौधा यह नहीं कहता कि वह अपनी सभी डालियों, पत्तियों व फूलों को धारण नहीं कर सकता। अपने पास अथाह संपत्ति, बच्चों के होने पर यह नहीं कहोगे कि तुम इन्हें अपने हृदय में नहीं रख सकते, मगर जब मैं सारे संसार के लिए कहूँ तब तुम्हें अपना हृदय उसके लिए बहुत छोटा जान पड़ेगा। इसका कारण होता है प्रेम। जिससे प्रेम होता है मनुष्य उसे सब कुछ दे देने को, उसके लिए सब कुछ करने को तत्पर हो जाता है। मगर जिससे वैसा प्रेम नहीं होता उसे उसके लिए अपने अंतर में स्थान खोजने पर भी नहीं मिलता। सभी रूपों में मैं ही हूँ। मुझसे अगर तुम प्रेम करते हो, मंदिर में मेरा दर्शन करने जाते हो, पर जब मैं सामने मिलता हूँ तो तुम घृणा की दृष्टि से देखते, पहचानने से इनकार कर देते हो। क्या मेरा कोई विशेष रूप तुम्हें मेरे दर्शन का विश्वास दे सकता है? अगर कोई तुम्हें भगवान कह दे तो तुरंत अपने आप को भगवान बनाकर प्रतिष्ठापित कर दोगे। यह कोरा अहंकार है। यहाँ तुम में भक्ति या पूजा जैसा कोई भाव है ही नहीं। पशु पक्षियों से घृणा करना भी पाप है, क्योंकि यह उन्हें मारने के रूप में न भी हो, मगर उनसे घृणा करने का भी तो तुम्हें अधिकार नहीं देती। जगत का हर रूप, जगत का हर कुछ मेरा ही रूप है। इन्हें मेरा अंग जैसा मानो। इनमें से किस अंग का अपमान करके तुम अपने आप को भक्त के स्तर पर रख पाओगे? आज मेरी वाणी के अध्ययन के बाद स्वयं को अज्ञानी भी तो नहीं कह सकते हो, और अगर
ज्ञानी हो तो ज्ञानी का धर्म भी जानो। ज्ञानी अगर कर्म अज्ञानी के करता है तो मेरे निकट धर्म की मर्यादा तोड़ने का दंड पाता है। जीव मात्र चाहे वह कोई भी क्यों न हो, मेरी अपनी संतान होने का ही अधिकार पाता है। धरती पर रहने, धरती के सारे सुख भोग सकने, धरती की सारी संपत्ति पर अधिकार है उसका। फिर वह पशु होते हुए भी तुम्हारे प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्यादि का भाव नहीं रखता। मैं जितना सत्य, प्रेम और विश्वास का ज्ञान देकर तुम्हें जन्म देता हूँ, उतना ही ज्ञान उन्हें भी देकर भेजता हूँ, किंतु वे न अहंकारी हो जाते हैं, न असत्य का जीवन अपनाकर अधर्म करने लगते हैं, और न ही मेरे विश्वास और धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं। इसीलिए उनकी योनि में धर्म का खंडन नहीं होता है। पशु पक्षी होना घृणास्पद अपराध भी नहीं है। तुम उनसे घृणा करते हो। स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अगर मैं समानता न देता तो मनुष्य रूप में कम, पशु रूप में ही अधिकतर धरती पर क्यों आता। धरती पर मेरे अवतारों की संख्या तुम भी जानते हो, उन्हें पहचानते हो भयवश, क्योंकि जानते हो कि उन पशु रूपों ने भी आकर धर्म की रक्षा ही की थी।